अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, या प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं या अर्ली मिसकैरेज हो जाता है और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए और प्रेगनेंसी ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी बच्चेदानी यानी कि यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो सेहतमंद हो, उसकी मोटाई ठीक हो और आपके ओवुलेशन पीरियड के दौरान आपकी एंडोमेट्रियम अच्छे तरीके से तैयार हो, ताकि आपका एम्ब्रियो वहाँ पर आकर जुड़ सके और आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सके। अगर एंडोमेट्रियम सही तरीके से तैयार नहीं हो सकेगी तो पहले तो हमल कंसीव ही नहीं होगा, और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो बच्चे की ग्रोथ आगे नहीं होगी और आपको अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा या आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। और बच्चेदानी की अंदरूनी तह यानी कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस यानी कि मोटाई कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और आप कैसे चेक करेंगी कि आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस मोटाई ठीक है या नहीं, एंडोमेट्रियम हेल्दी है या नहीं, यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपकी एंडोमेट्रियम हेल्दी नहीं है, इसकी मोटाई ठीक नहीं है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में, जो आप फॉलो करेंगी तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये तो आप जान ही चुकी होंगी कि एंडोमेट्रियम आपकी यूट्रस यानी बच्चेदानी की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, तय होती है, जो मोस्टली खून से बनी हुई होती है। और जब ये एंडोमेट्रियम तैयार होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन के पीरियड में, उस वक्त ये ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम होती है। 3 सेल्स की लेयर होती हैं सेहतमंद तैयार एंडोमेट्रियम के अंदर। और एंडोमेट्रियम क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? क्योंकि जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है, आपका जो एम्ब्रियो बना है वो आपके यूट्रस में आता है फिलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके। अब वो यूट्रस में बच्चेदानी की दीवार के साथ उसको जुड़ना होता है। अगर आपकी बच्चेदानी की अंदर वाली लेयर हेल्दी होगी, जो खून से बनी हुई है, तो आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकेगी। और एंडोमेट्रियम के अंदर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आपके एम्ब्रियो की बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से बच्चे को खून की सप्लाई और खुराक माँ से मिलेगी, तभी बच्चा आगे ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं कि एंडोमेट्रियम की मोटाई प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए नॉर्मल कितनी होनी चाहिए। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है आपकी तरफ से। किसी भी फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियम की मोटाई या थिकनेस महीने के तमाम दिनों में एक जैसी नहीं होती। जिस दिन पहले दिन आपको पीरियड्स की ब्लीडिंग शुरू होती है, वो आपके साइकिल का पहला दिन माना जाता है। और मेंसेस की ब्लीडिंग मोस्टली खवातीन में 4 से 5 दिन रहती है, और इन 4 दिनों में एंडोमेट्रियम श्रेड हो जाती है, मेंसेस के ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। क्योंकि पिछले महीने आपके यूट्रस के अंदर ये एंडोमेट्रियम तैयार हुई थी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए नेचर की तरफ से, लेकिन पिछले महीने आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई, आपको मेंसेस आ गए, और अब एंडोमेट्रियम मेंसेस के ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। जब आपके 4-5 दिन ब्लीडिंग के, मेंसेस के ब्लीडिंग के ख़त्म हो जाते हैं, मेंसेस का ब्लड आना बंद हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम जो एक्चुअली 3 सेल्स की लेयर पे मुश्तमिल थी, जो बाहर के 2 लेयर्स थी सेल्स की, वो श्रेड हो जाती हैं और एक फंक्शनल लेयर वहाँ पे रह जाती है। तो उस वक्त एंडोमेट्रियम की मोटाई सबसे कम होती है, यानी आपके साइकिल के डे 2 और डे 3 पे आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई 3 से लेके 4 mm होनी चाहिए। अब पिछले महीने प्रेगनेंसी नहीं हुई, बच्चेदानी फिर से एंडोमेट्रियम को तैयार करना शुरू कर देती है, ताकि इस महीने हमल ठहर जाए, आपका बच्चा एंडोमेट्रियम लेयर में आकर इम्प्लांट हो जाए, जुड़ जाए, और वहाँ पर माँ से खुराक और ब्लड सप्लाई लेता रहे। अब एंडोमेट्रियम ग्रो करना शुरू कर देती है, और साइकिल के डे 8 से डे 10 पे आपके एंडोमेट्रियम की मोटाई 5 से लेके 7 mm तक होनी चाहिए। जैसे जैसे आपके साइकिल के दिन गुजरते हैं, एंडोमेट्रियम की मोटाई ज़्यादा होती जाती है। फिर जैसे ही आपका ओवुलेशन पीरियड करीब आता है, यानी कि आपके ओवुलेशन डेज होते हैं, अंडा रिलीज होता है आपके अंदर, वो आपके साइकिल का ऑलमोस्ट 14वां या 15वां दिन बनता है, यानी कि डे 14 या डे 15 पे आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस, मोटाई बहुत ही ज़रूरी है देखना उस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। कम अज़ कम 7 mm होनी चाहिए या इससे ज़्यादा। और अगर ओवुलेशन के टाइम पे एंडोमेट्रियम की मोटाई 11 से लेके 12 mm के दरमियान होती है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करने के लिए। अब आपके साइकिल के 20वें से लेके 22वें दिन तक इस एंडोमेट्रियम की इतनी ही मोटाई को कुदरत की तरफ से मेंटेन रखा जाता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है
तो फिर थ्रू आउट इस एंडोमेट्रियम को बरकरार रखा जाता है हार्मोन्स के ज़रिए, प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के ज़रिए, जो कि नेचर की तरफ से आपके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो बच्चेदानी को सिग्नल मिल जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, तो आइंदा आने वाले 4-5 दिनों में अगेन आपके हार्मोन्स के अंदर चेंजेस आती हैं और आपके पीरियड्स का टाइम आ जाता है। उस टाइम पर फिर अगेन ये एंडोमेट्रियम आपके पीरियड्स के ब्लड के साथ बाहर निकल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई नॉर्मल है कि नहीं। तो इसके लिए जब आप अपनी फॉलिकुलर स्टडी करवाती हैं तो उसके दौरान आपका TVS अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उसमें आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस सही तरह से देखी जा सकती है। अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखें तो उस पर लिखा होता है TL एंडो, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम सीन। ये बहुत अच्छा साइन होता है अगर ऐसे लिखा हुआ है रिपोर्ट के ऊपर। और आपका मेन सवाल कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, नॉर्मली अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपके ओवुलेशन डेज पे, यानी आपके साइकिल के डे 14 से डे 15 पे कम से कम 7 mm होनी चाहिए। और अगर 11 से लेके 12 mm है तो बहुत ही अच्छी है। और अगर आपके साइकिल के डे 14 या 15 पे आपके एंडोमेट्रियम की थिकनेस 6.5 mm से कम है तो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी कम होंगे। और अगर ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी कंसीव हो भी जाती है तो अर्ली मिसकैरेजेस के रिस्क होते हैं और आपके डॉक्टर्स को ऐसी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी सपोर्टिंग मेडिसिन भी शुरू से ही देना पड़ती हैं। और एक चीज़ और ज़हन में रखें कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ज़्यादा है तब भी ठीक नहीं है, तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। यानी अगर आपके साइकिल के डे 14 से डे 16 के दरमियान आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई 13 से लेकर 14 mm से ज़्यादा हो जाती है तो इसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हम कहते हैं। ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया है? अगर आपको कुछ ऐसे साइंस आते हैं कि आपको हैवी पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, साथ में क्लॉट्स होते हैं और पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तब आपको इवेल्युएट करवाना चाहिए कहीं आपको एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया तो नहीं है। अब अगर आपकी एंडोमेट्रियम की मोटाई ठीक नहीं है और आपके ओवुलेशन पीरियड में आपकी एंडोमेट्रियम अच्छे से तैयार नहीं होती तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी एंडोमेट्रियम अच्छे से तैयार हो और एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी रहे। एक तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इवेल्युएट करवाएं और अकॉर्डिंगली मेडिसिन लें। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताता हूं जिनसे आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी तरीके से डेवलप होगी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज। इससे आपके यूट्रस को ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से जाएगी और आपकी एंडोमेट्रियम अच्छे से बनेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि साइकिल के शुरू के 15 दिनों में आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, रनिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लेकिन साइकिल के आखिरी 15 दिन के अंदर आप टफ एक्सरसाइज ना करें, हल्की एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग करें, वॉक करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके विटामिन्स का लेवल, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, फोलेट, जिंक, ये सारे विटामिन्स एक नॉर्मल लेवल के अंदर आपकी बॉडी के अंदर होने चाहिए। और इनको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने डॉक्टर से सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं, आयरन के, फोलिक एसिड के, विटामिन D के। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें और फ्रूट्स के अंदर खासतौर पर अनार बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ के लिए। फिर स्ट्रेस को अपनी लाइफ से निकालें। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके अंदर है, आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल लेवल में नहीं है, तब भी एंडोमेट्रियम अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस्ड बनाने के लिए आप सीड साइकिलिंग यूज़ कर सकती हैं, यानी कि साइकिल के पहले 15 दिन में फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स और आखिरी 15 दिन में आपने सीसम और सनफ्लावर सीड्स लेने होते हैं। इस पर वीडियो मौजूद है, कैसे लेने हैं आप देख सकते हैं, लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप कि एंडोमेट्रियम थिकनेस से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।